स्टूडेंट्स हमारे साथ शिवांशु गोयल है और शिवांशु के इस बार 680 आ रहे हैं। इन्होंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया था, खूब कस के चाटा उसे, है ना। और जैसा जैसा आप शिवांशु को देख सकते हैं, इनकी शक्ल पे लिखा हुआ है शायद कि इनके 680 होने चाहिए। इन्होंने मुझे बताया इनके 680 है, तो मैंने पूछा फर्स्ट अटेम्प्ट में है, इन्होंने बोला हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में है। फिर मैंने इनसे पूछा 92% के ऊपर होंगे, तो इन्होंने कहा हाँ सर 12th में 96.4% है। तो मैंने कहा भाई 3.6% किसके लिए छोड़ दिए। तो ये सारी कहानी है, पर रियलिटी ये है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं बच्चों को बोलता था कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करिएगा। और शिवांशु का ये स्टोरी रहा है, इनसे ही पूछते हैं। शिवांशु, लॉकडाउन के टाइम पे क्या स्कोर आ रहा था आपका, बोर्ड एग्जाम लॉकडाउन के सर आसपास? यस सर सर बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली मैंने कम ही मॉक टेस्ट दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था बोर्ड के साथ साथ। सर 4-5 मॉक टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस, और उनमें सब 550 560 ये स्कोर आता था। काफी परेशान था सर तब मैं कि पिछले साल भी कट ऑफ हाई गई थी, तो करेक्ट। तब थोड़ा डाउट हो रहा था। और आप यूपी के डोमिसाइल भी हो, तो यूपी में भी हाँ सर। हाहाकार मचता है, हाई। सरकारों ने काम किया नहीं। हाँ। यस 29। सर। मैं आपको अंदाजा देता हूं, यदि आपको अंदाजा नहीं है, यूपी के अंदर 2900 सीट्स है। और केरला जो इतना छोटा सा स्टेट है उसमें 3300 सीट्स है। तो इतना काम किया है। नॉर्थ में बड़ा प्रॉब्लम है, साउथ में बेटर है। ठीक है। तो आपका 550 स्कोर आ रहा था बोर्ड एग्जाम के आसपास। फिर आपने यस लॉकडाउन सर। हुआ, आपने मास्टर क्लास ज्वाइन किया, और अल्टीमेटली आपका स्कोर आया 680, जिसमें से 350 बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी। चलो यस सर। मास्टर क्लास की बात करते हैं। ऐसा मास्टर क्लास में क्या था जिससे मजा आ गया? आप मुझे बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि आपने पूरी मास्टरिंग एनसीईआरटी भी कर डाली। तो मास्टर क्लास में क्या किया आपने मास्टर क्लास के साथ? सर मास्टर क्लास का सर मेरे को बोर्ड एग्जाम से मतलब बोर्ड एग्जाम बायो के बोर्ड एग्जाम से पहले ही पता लगा था मास्टर क्लास का। हाँ और सर मतलब मेरे को देख के काफी यूनिक लगा कि उसमें मतलब कोई वो रिटर्न नहीं है, ऑडियो सॉल्यूशंस है। हाँ और मैंने जब ऑडियो सैंपल सुने तो सर काफी अच्छा लगा कि एक ही उसमें कॉन्सेप्ट जैसे क्लासरूम में होता है वैसे समझ में आ रहा था कॉन्सेप्ट। तो फिर मैंने वो करा, और सर उसमें वीडियोस भी थी, रिवीजन वीडियोस हर हाँ चैप्टर से। हाँ पहले मैं वो देखता था, हाँ। और सर फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। एनसीईआरटी तो सब पढ़ी रखी थी 11th 12th में। करेक्ट। थोड़ा सा लॉकडाउन में एक्स्ट्रा करना था मेरे को कि और हाँ। इम्प्रूव हो पाए। तो मास्टरिंग से मैंने क्वेश्चन करे, और जिसमें मेरे को थोड़ा लगता था कि ये नया है या मैं भूल जाऊंगा वो मैं बुकमार्क कर लेता था। और तो सब फिर हाँ, बताइए बताइए। सब फिर मतलब और एक्सटेंड हो गया नीट का पेपर से, और लॉकडाउन मतलब और एक और बार पोस्टपोन हो गया, तो फिर मैंने दोबारा कर दिया पूरा। और बुक मार्क तो सर मतलब नीट के एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक बुक मार्क तो दोबारा करे थे, सारे बुक मार्क वाले। बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें बताइए। एक तो आपने जैसे रिवीजन वीडियो देख लिया। हालांकि मैं बच्चों हाँ को ये जी सर। बताना चाहता हूँ, रिवीजन वीडियो हर एक चैप्टर करनी है। उस समय लॉकडाउन था तो शर्मा सर ने कहा कि बच्चों को एंगेज रखने के लिए बोर ना हो, कुछ ये एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो आपने लेट्स से रिवीजन वीडियो देखा, उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग और पास्ट ईयर करते थे या सीधा मास्टरिंग पे जंप कर जाते थे? नहीं 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 सर, सीधा मास्टरिंग मतलब मैंने एक बार ट्राई करा था ऐसे करने का कि मुझे लगा ये चैप्टर तो आसान है, इसमें सीधा धुलाई हो मास्टरिंग गई। कर लेता हूँ, बट सर हाँ सर हो नहीं पाता ऐसे। पहले सर अंडरस्टैंडिंग, उसके सर ऑडियो सारे सुनो। और हाँ मैंने ऐसे करा था, सारे ऑडियो सुने थे फिर प्रीवियस ईयर करे थे। और फिर एक बार एनसीईआरटी करी थी कि कुछ हाँ उसमें मतलब मेरा कोई मेरा वीक पॉइंट था उसको लिखा, हाँ समझा एक बार। हाँ। और फिर सर मास्टरिंग करा था। तो मास्टरिंग एनसीईआरटी करते थे। मैं तो हालांकि बच्चों को मना करता हूँ कि पेपर का लेवल इतना सत्यानाश हो गया है कि मास्टरिंग से एक भी सवाल नहीं आएगा, उस लेवल का पेपर ही नहीं आ रहा। तो कितने क्वेश्चन गलत होते थे मास्टरिंग के अंदर? कितने परसेंट? बीस सर 25% तो गलत होते होंगे। सब ज्यादा ही गलत होते थे, बल्कि मास्टरिंग में सर ऐसा होता था कि जैसे अंडरस्टैंडिंग में तो मैं टेस्ट करता था कि क्या नहीं आता, और सर हाँ। मास्टरिंग में ऐसा हो जाता था कि क्या आता है इसमें से। तो हर चीज काफी क्वेश्चन नए होते थे सर उसमें से। तो हम लोग है ना अंडरस्टैंड, वो मास्टरिंग एनसीईआरटी के जो वो बिजली के बोर्ड के बाहर वो स्केलेटन लगा होता है ना, डेंजर यहाँ पे मत आना, तो हम वो लगाने वाले हैं कि आप सोच समझ के अंदर जाना, यहाँ पे अंदर लहूलुहान हो जाओ तो फिर बुरा मत मानना। हाँ सर सर मतलब थोड़ा वो भी था कि मेरा गोल भी हाई था, तो फिर मैंने सोचा कि डरना नहीं चाहिए, कि अब जब बेसिक तो कवर हो ही गया है सर, अब मार्क्स बढ़ाने के लिए थोड़ा ऊपर जाना ही चाहिए। उससे सर हेल्प हुई काफी कि मतलब बेसिक क्लियर हो गया ऊपर जाके, और अच्छे से बेसिक क्लियर हो गया था मेरा। अब मुझे बच्चों को एक और चीज बताइए। आपने जैसे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ही लिया neetprep.com से, आपने उसमें बुकमार्क का फंक्शनलिटी काफी यूज किया।
हमारे हाँ यहाँ पे हर जगह पे बुकमार्क का ऑप्शन होता है, इवन आप वीडियो के बीच में भी नोट डाल सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए, और वो चैप्टर रिवीजन की जर्नी में दिखाई देता है। तो बच्चों को बताइए बुकमार्क करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैंने कई बच्चों का डेटा जाके देखा है, पूरा पूरा चैप्टर का 50% क्वेश्चन बुकमार्क कर दिए, है ना। तो आप थोड़ा बताइए बुकमार्क करने का क्या नजरिया होता था। अब आपके 680 है तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे कि neetprep.com पे क्वेश्चंस को बुकमार्क कैसे करना चाहिए। सर बुकमार्क का एक तो फीचर काफी यूनिक और अच्छा है सर, मतलब रिवीजन में काफी हेल्प करता है बुकमार्क का फीचर। हाँ तो सर मैं तो ऐसे करता था कि जब मैं पहली बार क्वेश्चन मतलब मास्टर क्लास प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे, तो या तो मुझे कोई ऑडियो में लगा कि ऑडियो में कुछ नया बताया है तो उसे हाँ बुकमार्क कर लिया, या फिर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब सिली मिस्टेक नहीं, मतलब कोई जेन्युइन रीजन था कि मेरा कॉन्सेप्ट कम था ऐसा कुछ, वो बुकमार्क कर लेता था। और सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि उनमें मतलब मिस्टेक होनी है कि मतलब क्वेश्चन को बनाया ही ऐसे है कि गलत करे बच्चा, उसको मैं बुकमार्क कर लेता था कि ये ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं कि ये एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो गलत ना हो। करेक्ट। तो ऐसे बुकमार्क कर लेता था, और फिर जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो बुकमार्क, जैसे अब कोई क्वेश्चन मेरा हो गया सही, मतलब मुझे याद है कि ये ऐसे होना है, तो मैं उसे हटा देता था कि अच्छा, कम होते जाते थे, तो रिवीजन में फिर कम टाइम लगता था रिवीजन में, तो ज्यादा टाइम रिवीजन हो पाया उससे। तो लास्ट डे अप्रोक्सीमेटली यस हर सर। एक चैप्टर में मास्टर क्लास में कितने बुकमार्क बचे थे नीट के एग्जाम के एक दिन पहले। सर कुछ क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स में तो बचे ही नहीं थे, जो छोटे चैप्टर थे हाँ जैसे स्ट्रेटजीज फॉर फूड प्रोडक्शन, उन सब में तो हाँ। नहीं बचे थे सर, और ह्यूमन फिजियोलॉजी और उन सब में काफी मतलब 5-6 ऐसे 5-10 के आसपास बचे थे बुक मार्क्स। तो टोटल 100-150 बुकमार्क होंगे या और ज्यादा थे, क्योंकि क्वेश्चन करीब नहीं छह नहीं साढ़े छह हजार है मास्टर क्लास के अंदर विद ऑडियो सोल्यूशन। नहीं सर, इतने ज्यादा नहीं थे, मतलब कुछ चैप्टर्स में तो थे ही नहीं, और जो बड़े चैप्टर हैं उनमें 5-10 से तो 80-90 ऐसे कुछ होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बाकी तो सर मेरे को याद ही होगा था, क्योंकि मैं इतनी बार रिवीजन कर रहा था कि वो याद ही हो गए थे वो क्वेश्चंस। बहुत जबरदस्त यार, दिस इज फैंटास्टिक। तो मजा आया आपको। तो फाइनली यस सर। 680 कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। सर BHU KGMC सब वो मिल जाएंगे, और सर दिल्ली में RML BSA सब उनके लिए अभी मतलब और देख रहा हूँ की ठीक है, तरफ। क्योंकि आपका दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है, दिल्ली का डोमिसाइल होता तो शायद इस पे हाँ यूसीएमएस भी मिल मौलाना जाता है आजाद, ना। सब मौलाना आजाद भी मिल सकता था इसमें। मौलाना आजाद यार थोड़ा टाइट है, मतलब क्या है, 650 के ऊपर यदि वो बोल रहे हैं कि इतने बच्चों के हैं तो थोड़ा टाइट है। पर हाँ, हाँ सर। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको वापस बताना यस सर। चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कि कितने बच्चे हैं ना, आपको देखेंगे यार ये तो है ना सुपर इंटेलिजेंट है, पर इनको शायद वो चीज मैं बताना चाहता था कि लॉकडाउन में 550 से और ये 680 पे पहुंचे, और मैं स्टूडेंट्स को बस यही बोलता राइट। रहता था इसको मौके की तरह यूज करो, इसमें आप टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि हाँ ये सर। मौका कभी कभी मिलता है, और फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए सर तो बहुत हाँ। जबरदस्त फायदा था। यस सर, तो मेरे ख्याल से तो ये एक ही बैच होगा जिसको इतना बड़ा एडवांटेज मिला, इससे पहले किसी को नहीं मिला, शायद इसके बाद भी किसी को नहीं मिलेगा सर इतना बड़ा एडवांटेज। यार पता नहीं, मतलब कोविड तो अभी भी उतना ही मतलब फन करके बैठा हुआ है, तो क्या होगा हाँ देखा सर। जाएगा। पर हाँ, मतलब ये अज्यूम करना अच्छा नहीं है कि वापस मिलेगा, बट यस सर। बहुत जबरदस्त शिवांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो बच्चों को थैंक यू बताया, सर। आपके थ्रू एक ये बुकमार्क करने वाली चीज का भी थोड़ा आइडिया लगा, तो विच इज वेरी गुड, बच्चों के लिए यस सर। अच्छा रहेगा। और आप कुछ फाइनल मैसेज, कुछ अपनी स्पेशल ट्रिक बताना चाहते हैं, या आप अपना सक्सेस जो है वो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं। सर फैमिली और टीचर्स का सपोर्ट तो सर काफी बड़ा फैक्टर था, और सब प्रिपरेशन में देखें अगर कि मतलब कि कैसे किस स्ट्रेटजी से प्रिपेयर करा, तो सर मॉक टेस्ट से काफी हेल्प हुई। मैंने मतलब लॉकडाउन में लास्ट के 1-2 महीने रोज मॉक टेस्ट दिया था ऑलमोस्ट, मतलब किसी किसी दिन हाँ अगर बहुत ज्यादा हो जाता तो मैं ब्रेक दे देता था कि हाँ रिवाइज करना है, बट हाँ। सर फ्रीक्वेंसी काफी हाई थी मॉक टेस्ट की, और उससे इम्प्रूव धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। पहले तो मुझे लगा था कि वेस्ट है इतने सारे मॉक टेस्ट देना, बट सर धीरे धीरे एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते में 10-15 नंबर बढ़ते गए, उससे एंड में 660 650 इतने आने लगे थे सर मॉक टेस्ट तो में। आपको पेशेंस बनाए रखना है, ये जो जर्नी है इसके हाँ। अंदर आप बीच में गिव अप नहीं कर सकते, अरे मेरे तो नंबर नहीं बढ़ रहे तो रहने दो। आपको बस पेशेंस यस बनाए सर। रखना है, लगे रहना है, लगे रहना है, अपने डेली के घंटे डालना है। हाँ यस सर। सर मतलब एकदम ऐसे मत सोचो कि आज पढ़ लिया तो कल तक बढ़ जाएंगे सर, वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे ऐसे। या लाइफ में कोई भी चीज हम सीखते हैं ना तो वो भी धीमे धीमे ही आते हैं, एक दिन में आप रॉकस्टार नहीं बन जाते, है ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया शिवांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका फाइनल मैसेज बड़ा पॉजिटिव है, बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है।
Thank you very much, Shivanshu, और best of luck Thank you, sir. to your counseling process. Thank you, sir. Thank you very much. Bye.